हाय। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर आ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। दरअसल मैं कुछ शूट्स में बिजी था, कुछ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आपको दिखेंगे, पर ये वीडियो उनके बारे में नहीं है। मैं लास्ट वीडियो जो डाला था, एक मोनोलॉग डाला था एक प्ले का, और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि कुछ और मोनोलॉग डाला जा सकता है, और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको मेरे कुछ किए हुए कैरेक्टर्स और सब में से एक एक मोनोलॉग इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें ये कैरेक्टर भी दिखेगा, ये कैरेक्टर भी दिखेगा, ये कैरेक्टर भी दिखेगा और ये कैरेक्टर भी दिखेगा। एंजॉय द वीडियो। 2005 से 2008 तक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा। 2008 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ विथ एक्टिंग स्पेशलाइजेशन, और निकलने के बाद सबसे पहले जिस रोल के लिए मुझे जाना जाता है, या दिल्ली में लोग मुझे जानने लगे, वो प्ले था रूप अरूप, जिसको लिखा था और डायरेक्ट किया था त्रिपुरारी शर्मा जी ने, जिन्हें नाटक वाले तो सभी जानते हैं, पर वो वैसे जो फिल्म देखते हैं मिर्च मसाला और 1084 की माँ जैसे फिल्मों में जिन्होंने डायलॉग और स्क्रीन प्ले वगैरह लिखा है, वो है त्रिपुरारी शर्मा जी। और इसी प्ले के लिए मुझे महिंद्रा में बेस्ट एक्टर भी मिला था, जो एक नेशनल लेवल अवार्ड होता है थिएटर में। सो उसका एक मोनोलॉग आपके लिए। मुझे तुमसे प्रेम, बहुत बहुत प्रेम, और क्यों ना हो ये घनी भौहें, ये चांद सा चेहरा, तपता सोने सा रंग, ये गुलाब के पंखुड़ी जैसे नख, और ये कलाई काश पहले जैसी थोड़ी दुबली होती, फिर भी मुझे तुमसे प्रेम है। मुझे इस रूप से प्रेम है, इसके हर अंदाज से प्रेम है, इसके दिल से प्रेम है। मेरी संजीवनी हो गई, हरे गई, मैं क्या करूं, गोद भी सुनी हो गई, गोद भी सुनी हो गई, हाय दई मैं क्या करूं, हाय दई मैं क्या करूं। रूप अरूप के बाद जिस प्ले से मुझे जाना गया वो था औरंगजेब, और इसे लिखा था इंद्रपाल सारथी जी ने, और जिसे डायरेक्ट किया था के.एस. राजेंद्रन सर ने। के.एस. राजेंद्रन सर के साथ मैं पहले भी प्ले कर चुका हूँ जब एनएसडी में स्टूडेंट था। उसके बाद फिर मैं रिचर्ड थर्ड किया था, जिसके लिए मुझे चाइना में बेस्ट एक्टर मिला। और इसके अलावा महेंद्र मेवाती सर, बहुत थिएटर में जानने वाले लोग जो होंगे वो उनको जानते हैं, वो पहले औरंगजेब करते थे, फिर किसी कारणवश मैं उस प्ले में आ गया, और फिर सर ने मेरे साथ भी काफ़ी सारे शोज़ किए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि इस रोल को करना, क्योंकि मैंने पहले महेंद्र भाई को देखा हुआ था करते हुए, तो वो तो बहुत अच्छा करते हैं। सो उनके बाद उनका वो छाप ना जाए और येट वो मेरा लगे, इस जद्दोजहद में मैंने अपने से कुछ बनाया उस कैरेक्टर को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए। या खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या खुदा, राह रास्त दिखा, खाली हाथ आया था मैं, गुनाहों के बोझ से झुक चुका हूँ, दरियाए जमुना का समूचा पानी भी काफी नहीं है इन खून के धब्बों को धोने के लिए जो इन हाथों पर लगे हैं। हरगिज़ नहीं। आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार, मुझे नहीं पता। क्या मैं मजहबी मरमुल्ला या फिर एक यतीम, मोहब्बत का प्यासा यतीम, मुझे नहीं पता। आखिर मैंने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया, इस क्यों का भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास।
तारीख दे सकती है इस क्यों का जवाब। मेरा कौल, मेरा फैल सब कुछ रवा है इस जहन में, न कोई रफीक है न कोई हबीब तेरे सिवा। अपनी जिंदगी जी चुका मैं, ज़ईफ हो चुका, वक्त के हाशिए पर पड़ा ज़ईफ, तारीख बन चुका हूं मैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर अल्लाह। दिल्ली में थिएटर करते हुए मुझे कृष्ण का रोल 2 बार करने को मिला। एक बार प्ले था उपसंहार, जिसके डायरेक्टर थे राजनारायण दीक्षित जी, और दूसरा था महारथी, जिसको डायरेक्ट किया था कृष्णकांत जी ने। ये दोनों ही बार दोनों डायरेक्टर कृष्ण के ऊपर ही प्ले कर रहे थे, पर दोनों का अप्रोच में काफ़ी मतभेद था या बहुत अलग था दोनों का अप्रोच कैरेक्टर को लेकर। एक चाहते थे कि वो भगवान दिखे पर उसकी हरकतें इंसान जैसी हो, जबकि महारथी में डायरेक्टर का ऐसा कहना था कि वो भगवान लगे ही नहीं, क्योंकि जो भगवान होता है वो अपने कर्मों से भगवान बनता है। सो इन अप्रोच के साथ मैंने 2 तरह के कृष्ण बनाए थे। उसमें से मैं आपको महारथी का एक मोनोलॉग शेयर करने वाला हूँ। कृष्णकांत सर बहुत सालों पहले भी महारथी का डायरेक्शन करते थे, जिसमें मनोज वाजपेयी कर्ण करते थे और सौरभ शुक्ला सर जो हैं वो कृष्ण किया करते थे। तो वो सालों बाद रिवाइव कर रहे थे ये प्ले। तो तब हम लोग मंडी हाउस में जो भी कलाकार उनको साथ लगे, ठीक लगे, वो उनके साथ वो प्ले करना चाह रहे थे। तो इसमें मेरे 2 दोस्त थे, मेरा क्लोज फ्रेंड एक साहिल सिंह सेठी, दिल्ली थिएटर में लोगों ने जानते हैं, वो दुर्योधन कर रहा था, और जतिन सरना जिन्हें आप 83 और सेक्रेड गेम्स देख चुके हैं ऑलरेडी, वो कर्ण कर रहा था और मैं कृष्ण कर रहा था। तो ये स्पीच जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्पीच आप कई बार देखे होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बीच बीच में टीवी में कहीं मौका मिले तो यही स्पीच करते हैं, क्योंकि वो तेरे वक्स पे तलवार रखते मात्र मुझे तेरे खोखलेपन का एहसास हुआ। मैंने आज तक तेरी हर भूल ये समझकर क्षमा करता आया कि तू अभी बच्चा है, अबोध, नादान, मूर्ख है। किंतु आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि तू अब बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दंभी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं पहचाना दुर्योधन, तूने कृष्ण को नहीं जाना। आज खोल अपनी आंखें और जान मुझे, मैं कृष्ण हूं जो बनाता है या मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं, मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं। इसीलिए मैं था, मैं हूं, सदैव रहूंगा। मुझे किंतु याद रख दुर्योधन, केवल मेरे रूप बदलते रहे, किंतु मैं तेरे काल का मूल रहूंगा।
दिल्ली में पैंडेमिक से पहले जो प्ले में मैं एक्ट करता था वो था बली, जिसको लिखा है गिरीश कर्नाड जी ने और इसको अगेन डायरेक्ट किया था के.एस. राजेंद्रन सर ने। ये रोल पहले नसीर सर करते थे बली में, महावत का कैरेक्टर। वही कैरेक्टर मुझे करने को मिला, मैंने अपने तरीके से किया है। और मतलब दिल्ली में मेरा एक तरह से लास्ट काम पैंडेमिक से पहले वही है एज एन एक्टर। अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ, ये मेरा घर है, मुंबई वाला घर है। तो आप महावत का स्पीच देखिए। तुम्हें पता है मैं इतना कुरूप क्यों? मेरा जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, ग्रहण भी था उस दिन। अब ग्रहण में जन्म लेने से बच्चा क्या होता है ये तो सबको पता है। अरे लूला होगा, लंगड़ा होगा, भीतर से विकृत हो सकता है बच्चा। ये सारी बातें मेरी मां जानती थी, तो अपनी चटाई में सिमटी हुई बैठी थी। अचानक क्या सुनती है? छोटी गोरैया की ची ची की आवाज। ऊपर देखती तो क्या देखती है? सांप महाराज गोरैया की घोंसले में घुसे हुए हैं और अंडे निकल रहे हैं। मेरी मां डर के मारे चीख पड़ी और मैं पैदा हो गया। ऐसे पैदा हुआ मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, लोग कहते हैं हमारा जन्म ही अधम है। अरे पर मैं कहता हूं हम न होते तो तुम्हारे ये राजकुमार और महाराजाओं का क्या होता? हम महावत नहीं होते तो हाथी नहीं, हाथी नहीं तो सोना नहीं, सोना नहीं तो शोभा यात्रा नहीं, शोभा यात्रा नहीं तो कोई धूमधाम नहीं, तो तुम्हारे महाराज भी नहीं। मैं कहती हूँ साहब। इन सब के अलावा मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो मेरा एनएसडी में पहला काम था। एनएसडी के दिनों की आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और उम्मीद है आपको लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। मैं जब उड़ीसा से आया था एनएसडी, तो मैं हिंदी में बहुत स्ट्रगल करता था, आज भी करता हूँ। तो हिंदी से लेके मेरा जद्दोजहद चल रहा है, लड़ाई चल रहा है अपने आप से। उसी दौरान मैं अपने आप को हमेशा सेकंड पाता था एनएसडी में एज स्टूडेंट। ऐसे हर फील्ड में कोई ना कोई फर्स्ट होता था, मुझे हमेशा लगता था, और मैं अपने आप को हमेशा सेकंड पाता था। और कहीं ना कहीं वो मेरे ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा योगदान है उस सेकंड होने का, क्योंकि आप जब तक सेकंड हो आप में वो ललक होती है कि हम और आगे जा सकते हैं। तो मेरे सारे बैचमेट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हर कोई मेरे से किसी ना किसी फील्ड में अच्छा था और उन सब के चक्कर में मैं अच्छा बनता गया। तो ये एनएसडी में मेरा पहला परफॉर्मेंस है। तो ये जब हुआ, ये हेमा सिंह जी ने डायरेक्ट किया हुआ है, वीर अभिमन्यु, पारसी शैली में है। इस प्ले आज उन्हीं बड़े बड़े घुंघराले केशों का बदला तेरे इन बालों से लिया जाएगा। बाल के बदले में 16 वर्ष का बाल है। देख छाती पे तेरी द्रौपदी का लाल है। और बार बार तो क्या आंखें जो द्रौपदी को दासी की दृष्टि से देखा करती थी, खोल दो। ये हाथ जो अबला पर पड़े थे, मरो दो। अगर याद आया तुम मेरा शिकार नहीं है, तुम महात्मा भीम का भोजन है। जा जा दुष्ट जा,
जाके अपने रानियों के आंसू में डूब मर जा। जो मेरे तलवार के धार में प्राण न गवा। तो जैसा आपको देख के लगा होगा, मैं हर बार अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ, वो चाहे गेटअप वाइज हो या आवाज़ हो। तो कैरेक्टराइजेशन में मैं हर बार कुछ अपने तरफ से चाहता हूँ कि मैं बदलूँ या कैरेक्टर का कुछ सोल अप्रोच कर सकूँ। और उसी प्रोसेस में मैं जो अब भी 2-3 सीरीज़ में काम किया हूँ, उनमें भी यही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा अलग बन सकूँ हर बार। तो जल्दी आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा। मैं यूट्यूब पे आपके साथ साझा करता रहूँगा। पर आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर जिन्हें लग रहा है कि मैं ज्ञान के और एपिसोड्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आई एम बैक, और बहुत जल्दी आपको ज्ञान के एपिसोड्स, हर फ्राइडे को मैं एक ज्ञान के एपिसोड लाता रहूँगा, देखिएगा। पर किसी भाई ने इसी बीच हमें कॉल किया था और बोला मेरा नाम हैप्पी रणजीत नहीं है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ मेरा नाम हैप्पी रणजीत ही है। यू कैन सर्च ऑन गूगल, IMDb, और आपको बहुत ज़्यादा शक हो रहा था, आप NSD का साइट में जाके एल्यूमिनाई में चेक कर सकते हैं। 2008 बैच का पास आउट हूँ और मेरा नाम हैप्पी रणजीत ही है। और जिनको ऑनलाइन एक्टिंग सीखना है या यूट्यूब पर बहुत भरोसा करके सीख रहे हैं, उनके लिए मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है, ज्ञान यानी गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखें। तो देखते रहें, एंजॉय इट।